नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज हरी इलायची की बात करेंगे क्योंकि हरी इलायची के अंदर जो है पता नहीं क्या चल रहा है। कभी मतलब फसलों के बारे में ज़बरदस्त तरीके से खबरें आती हैं, कभी तेज़ी की तरफ से खबर आती है, कभी मंदी की तरफ से खबर आती है। तो मतलब कि सिचुएशन जो है क्रिटिकल टाइप की सिचुएशन हो रखी है, जिसके अंदर ऐसा भी लगता है कि आगे जा कर के हो सकता है बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हो, और ऐसा भी लगता है क्या पता इसमें क्या हो जाए कि किस तरह का जो है इसके अंदर करेक्शन आ जाए। तो यूँ समझ लीजिए कि हरी इलायची का जो है इसकी बाल की खाल खींचने की कोशिश करेंगे आज, और पूरी जानकारी लेंगे इसके अंदर कि रियल में हरी इलायची में चल क्या रहा है। और मैं तो अपनी राय रखूंगा ही, आप लोग भी जो है अपने कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने सिचुएशन में जो आपको बताऊंगा या आप जो सिचुएशन देखेंगे वो किस तरह की सिचुएशन है, और आपको क्या लगता है कि हरी इलायची में आगे जा कर के क्या होने वाला है। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं फसल की तरफ, जो कंटिन्यू जो है सभी जगह, चाहे कहीं से भी आप खबर लीजिए, ये खबर चारों साइड से है कि हरी इलायची की जो फसल जो है ज़बरदस्त तरीके से ख़राब है। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं कि न्यूज़पेपर पे, जिसने एक दो दिन पहले ही जो है ये खबर डाली है कि हरी इलायची की जो फसल है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़राब हुई है। तो चलिए पहले आपको जो है न्यूज़ दिखा देते हैं, उसके बाद न्यूज़ देखते देखते ही इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और उसके बाद में जो है ऑक्शन के बारे में भी देखेंगे कि ऑक्शन जो है चल रहा है वो किस तरीके का चल रहा है और फसल की कंडीशन क्या है। तो ये न्यूज़ आपको सामने नज़र आ रही है, ये द हिंदू ब्यूरो की न्यूज़ है, जिन्होंने जो हरी इलायची के लिए जो लिखा हुआ है, जो देखा है मिनिस्ट्री ऑफ विजिट हिट कार्डोमा, मतलब यूँ समझ लीजिए प्लांटेशन जो है इनका ख़राब हुआ है, क्रॉप ख़राब हुई है। इससे कम से कम जो है 30,183 फार्मर्स भी जो है इसके अंदर जो है यूँ समझ लीजिए कि अफेक्ट हुआ है, मतलब उनको नुकसान जो है ज़बरदस्त तरीके का हुआ है। आप फोटो भी देख सकते हैं कि इस फोटो के अंदर भी जो है हरी इलायची की फसल को जो है ज़बरदस्त तरीके से ख़राब दिखाया गया है। नो डाउट फसल ख़राब है तभी दिखाया गया है, ये नहीं बोल रहा कि मैं फसल ख़राब नहीं है। तो हम लोग तो सिर्फ देखेंगे कि भाई फसल जो है कितनी ख़राब है, क्योंकि इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर अगर इसके अंदर डाल रहे हैं तो इसका मतलब जो है फसल तो कहीं ना कहीं ख़राब है। और इसके अंदर नुकसान भी बहुत लंबा चौड़ा हुआ है, जो आप न्यूज़ के अंदर देख सकते हैं किस तरह की न्यूज़ है ये, और लाखों करोड़ों का नुकसान भी इसके अंदर दिखाया जा रहा है। तो मतलब कि ऐसा तो हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि फसल जो है ख़राब नहीं है, क्योंकि इतने बड़े न्यूज़पेपर में अगर डाला गया है तो कहीं ना कहीं फसल के अंदर जो है 100% दिक्कत इसके अंदर ज़रूर होगी। लेकिन हमको सोचना ये है कि जब इतनी फसल ख़राब है, अब इतनी फसल को हम लोग क्या बोलेंगे कि जब न्यूज़पेपर वाले अगर बोल रहे हैं तो मतलब ज़बरदस्त तरीके से फसल ख़राब हुई है, लाखों करोड़ों का जो है इसके अंदर नुकसान हुआ है। और एग्रीकल्चर डिवीज़न भी जो है इसके बारे में इसी तरह की न्यूज़ दे रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिवीज़न जब न्यूज़ देगा तभी न्यूज़पेपर वाले छापेंगे। तो ये हिंदू ब्यूरो की न्यूज़ थी ये, जिसके अंदर ये स्पष्ट दिखाया गया है कि इदुगी के अंदर जो है फसल की जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अब हमने मान लिया कि भाई फसल 100% ख़राब है, तो फसल को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की अगर फसल रहेगी और माल कम आएगा तो आगे अपने को तेज़ी देखने को मिलती है। अब प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है कि किस तरीके से जो भाव चल रहे हैं, या फिर माल जो है किस तरीके से ऑक्शन के अंदर, मतलब नीलामी के अंदर कितना माल आता है। अब उसके ऊपर स्टडी करते हैं कि जब इतनी फसल ख़राब है तो किस तरीके से जो है माल जो है ऑक्शन के अंदर आना चाहिए। तो चलिए अब आपको ऑक्शन दिखा देते हैं कि ऑक्शन के अंदर क्या कंडीशन चल रही है। तो देखिए, ऑक्शन की अगर बात करते हैं तो आप हम लोग ज़्यादा दिन की बात नहीं करते, खाली यूँ समझ लीजिए कि 10 तारीख से 15 तारीख के बीच की ही हम लोग कैलकुलेशन लेते हैं कि 10 से 15 तारीख के बीच के अंदर कितना माल जो है नीलामी के अंदर जो है पहुँच रहा है, मतलब ऑक्शन के अंदर जो है कितना माल ऑक्शन हो रहा है। तो देखिए, एक साइड की बात अगर हम लोग बोलते हैं तो जिसके अंदर ये स्पष्ट है कि बड़ी छोटी इलायची की जो फसल जो है ज़बरदस्त तरीके से ख़राब है। अब हम लोग अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक ही दिन के अंदर जो है एक पहले ऑक्शन के अंदर 49,017 kg माल आया है, उसी के अंदर 49,008 kg माल आया है। मतलब एवरेज अगर देखते हैं तो समथिंग यू मान लीजिए 99,000 kg के करीब माल आया है। आप खाली क्वांटिटी देखते रहिएगा, भाव की इसके अंदर कोई बात नहीं है। इससे नीचे जाते हैं तो 54,000 kg के करीब, इससे नीचे जाते हैं तो 46,000 kg, उसके बाद में फिर 50,000 kg, 69,000 kg, गौर कीजिएगा 69,000 kg, ये थोड़ा सा कम है, 21,000 kg, फिर 53,000 kg,
फिर 17,000 केजी। तो मतलब कि अगर हम लोग क्वांटिटी की अगर बात करते हैं ऑक्शन के अंदर, तो किसी तरह की जो है कमी, जो है माल के अंदर कमी हम लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। तो आप ये विचारणीय सी बात है कि एक साइड के अंदर फसल जो है ज़बरदस्त तरीके से ख़राब है, जिसके अंदर स्पष्ट पता चल रहा है कि आने वाली जो फसल होगी उसके अंदर प्रॉब्लम होगी ही होगी, और वो हो चुकी है। जब इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो न्यूज़ में दे रहे हैं, एग्रीकल्चर डिवीज़न अगर बोल रहा है, तो हम इस न्यूज़ को जुटला नहीं सकते। इसका मतलब न्यूज़ जो है एक्यूरेट है। अब विचारणीय ये बात है कि जब इतनी फसल ख़राब होने के बाद में भी किसान जो है इतना माल नीलामी में कैसे लेके आ रहा है। जैसे आज की बात अगर हम लोग करते हैं कि अगर बड़ी इलायची को बीच में इसके डालते हैं हम लोग, तो नेपाल के किसान की अगर बात करते हैं, उसको पता है कि मेरी फसल ख़राब है, वो बाज़ार में माल नहीं लेकर के आ रहा, वो देना ही नहीं चाहता है वो माल, क्योंकि उसको पता है कि आने वाली फसल जो है प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब, इस चीज़ का मतलब मेरे हिसाब से तो एक ही होता है, या तो माल की क्वांटिटी जो है ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है रखी हुई है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि अगर उसकी सीमा होती तो इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर डेली ऑक्शन होना, और डेली ऑक्शन के अंदर इतनी लंबी क्वांटिटी में माल आना और भावों में समांतर चलते रहना, ये थोड़ा सा विचारणीय है। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ कि आगे तेज़ी नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ के ऊपर पूरा विचार करना ज़रूरी होता है। क्योंकि सभी लोग जो है आज की डेट के अंदर एक ही चीज़ बोलते हुए घूम रहे हैं कि भैया फसल ख़राब है, जिसको मैं भी स्वीकार करता हूँ कि फसल ख़राब है। तो अगर फसल ख़राब है, मैं मान लेता हूँ, मैं खुद एक किसान हूँ, मुझे पता है कि भैया फसल ख़राब है, तो मैं माल क्यों बेचूंगा और क्यों इतनी क्वांटिटी के अंदर जो है नीलामी के अंदर माल लेकर के जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है अगले साल तो मेरी फसल आनी नहीं है, आएगी तो मतलब जहाँ 100 केजी आती थी वहाँ 20 केजी आएगी, तो मैं उस माल को पकड़ करके बैठना पसंद करूँगा, ना कि ही माल बेचना पसंद करूँगा। अब मान लेते हैं मैं किसान हूँ, मेरे पास पैसे की शॉर्टेज है, पैसे की कमी है, तो मैं थोड़ा माल लेके जाऊँगा, ज़्यादा माल लेकर के नहीं जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा करके ही बेचूँगा। मतलब हुज क्वान्टिटी के अंदर माल आ रहा है, जो क्वान्टिटी अगर आप 5 दिन 6 दिन की क्वान्टिटी भी आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो लाखों टनों से ऊपर जो है माल डेली का वहाँ पे पहुँच रहा है। अब लाखों टन माल पहुँच रहा है, किसान माल लेकर के भी जा रहे हैं और फसल भी ख़राब दिखाई जा रही है। ये किंतु परंतु है, लेकिन एज पर एक्चुअल अगर हम लोग देखते हैं और ऑक्शन को भी देखते हैं और फसल को भी देखते हैं, तो हमको इसके अंदर तेज़ी दिखाई देती है। ऑक्शन जो आज की डेट में चल रहे हैं वो ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है, समांतर के अंदर ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर चल रहे हों या फिर बहुत ज़्यादा गिरावट के अंदर चल रहे हों। तो मतलब कि वैसे अगर हम लोग देखते हैं फसल वगैरह को देखते हुए, तब तो ऐसा लगता है कि आगे ज़बरदस्त तेज़ी है। लेकिन अगर ऑक्शन की साइड देखते हैं तो थोड़ी सी किंतु परंतु दिखाई देती है। अब देखिए, अभी विचार करना आपके हाथ में है। मैंने सिर्फ एक यूँ समझ सकते हैं कि बाल की खाल निकालने की कोशिश की है और ये समझने की और समझाने की कोशिश की है कि भाई ये दोनों चीज़ों के अंदर जो है फ़र्क जो है ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो उस चीज़ से आप लोग क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि क्वांटिटी ज़्यादा क्यों आ रही है, या फिर आप फसल को लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बस इसीलिए वीडियो बनाई। और आप जो है कमेंट्स करके जो है अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने बनाया, जो आपको बताया और जिस तरीके से बताया, ये सही है या फिर गलत है। बाकी विचार करना आपके हाथ में है कि आपको कैसे करना है, माल अभी ख़रीदना है या बेचना है आपको, या लंबे समय तक इसके साथ में चलना है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।